हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा रखती हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपके साथ पोटली बैग का और एक आइडिया लेकर आई हूँ। लंबाई में 9 इंच और चौड़ाई में 9 इंच के हमें दो इस तरह के स्क्वायर पीस लेने हैं। ये मेरे ड्रेस के बचे हुए पीस हैं, तो आपके पास भी अगर इस तरह के कोई छोटे पीसीस है तो आप इसका आसानी से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपको लाइनिंग का एक कपड़ा लेना है। अब हमारे दोनों पीस को हमें इस तरह से हमारी लाइनिंग पर उल्टा रखकर एक ही साइड पर हमें इस पर जो है सिलाई करनी है। मैंने आपके साथ पोटली बैग का और एक आइडिया शेयर किया है जिसे आपने खूब ही पसंद किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अब हमें इस तरह से दोनों पीसेस को हमारे सीधे भाग को अंदर की बाजू रखकर इस तरह से बिछाना है। और जो भी एक्स्ट्रा हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। इस तरह कट कर देने के बाद हमें यहाँ से ऊपर की बाजू से मिडल से जहाँ पर हमारे डिजाइन वाला हमारा पीस है उस साइड से हमें जो है इस तरह से 1 इंच पर निशानी करनी है। और 1 इंच पर हमने जहाँ निशानी की है वहाँ से हमें नीचे की बाजू 1 इंच पर निशानी करनी है। बहुत ही सिंपल वे में आप ये बैग तैयार कर लेंगे। मार्केट में इस तरह की बैग काफ़ी कॉस्टली मिलती है। अब हमारी जो 1-1 इंच की निशानी है उसको जो हमने निशानी की इतने भाग को छोड़कर हम सारे भाग को सील लेंगे और यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने जहाँ पर ये 1 इंच की निशानी का भाग सिलाई किए बिना छोड़ा था वो भाग पर भी हमें अंदर की बाजू इसे थोड़ा सा उल्टा घुमाकर वहाँ पर आप हाथ से या तो इसे मशीन से सिलकर कंप्लीट कर लीजिए। और इस तरह करने के बाद आप बहुत ही आसान वे में अपनी पोटली बैग घर पे तैयार कर सकते हैं। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है। मेरे मिशन में मुझे सक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री है। अब जहाँ पर हमने ऊपर की बाजू से इस तरह से कपड़े को अंदर डालकर हमने सीधा कर लिया और यहाँ ऊपर की बाजू भी हम टॉप सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद जहाँ हमने 1-1 इंच की निशानी की थी ना वहाँ की 1-1 इंच की निशानी पर हमें इस तरह से इसे चौक से इस तरह से हमें निशानी कर देनी है जहाँ पर हमारा ये भाग खुला है और यहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है जिससे हमारे यहाँ आसानी से हम इसमें अपनी डोरी को एंटर कर सके। देखिए ऊपर से मैंने सिलाई कर ली और अंदर की बाजू भी मैंने यहाँ से सिलाई करके इस तरह से ये वाले भाग को खुला छोड़ दिया है। और इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हमें इसका बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि कोई आपको माप लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी ये पोटली बैग बनाई उसी को इस तरह से रख दीजिए और इस तरह से आप इस पर निशानी कर लीजिए। और बीच में मैंने यहाँ राइस बैग आटा बैग जो भी है आपके पास उसको डबल लीजिए जिससे नीचे का बेस हमारा मजबूत बने और एक हमें लाइनिंग चाहिए। इन सभी चीज़ को आपस में रख कर हमें जहाँ पर हमने निशानी की थी उस गोल भाग पर हमने सिलाई कर लिया है। और अब हमें इसे इस तरह से कट कर लेंगे। आप इस तरह से पोटली बैग को घर पे बड़ी आसानी से मार्केट लुक में तैयार कर सकते हैं। इसे गिफ्ट कर सकते हैं, अपने कपड़ों के साथ मैचिंग करके यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के बैग काफ़ी कॉस्टली आते हैं जो आप बिल्कुल घर पे जीरो कॉस्ट अपने बचे हुए कपड़ों से ही तैयार कर सकते हैं। और बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप इस तरह नीचे रख कर इसके चारों बाजू आपको सिलाई कर लेनी है। सिलाई कर लेने के बाद हम इस भाग को सीधा कर लेंगे और देखिए हमारी बैग जो है वो तैयार हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके बाद हमने जहाँ पर ये बीच में जगह रखी थी वहाँ से मैं यहाँ पर डोरी एंटर कर रही हूँ। मेरे ये बैग बहुत ही वर्क वाला है इसलिए मैं इसमें सिंपल सी डोरी को ही डाल रही हूँ। कोई चमक वाली डोरी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रहा है और किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर मार्केट में मिलने वाली कलरिंग डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें एक बाजू से इस तरह से डोरी को डालकर वहीं पर जहाँ पर हमने डाली थी उसी साइड से हमें इसे बाहर निकालना है। और अब हमें दूसरी डोरी लेनी है और उसे वहाँ से डालना है जहाँ से हमने डाली थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड से हमें इसे डालकर फिर उसी साइड से हमें इसे बाहर निकालना है। और इस तरह से आपकी पोटली बैग की डोरी तैयार हो जाएगी। इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट घर पे तैयार करने से आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है और कुछ नया करने का आनंद भी मिलता है। इस तरह से हमने डोरी तो डाल दी लेकिन अब हमें इसके जो है लटकन बनाने हैं। मैंने मार्केट से सोचा कि लटकन ले आऊँ लेकिन ये इतना वर्क वाला है कि मुझे इसका लगा कि इसी के लटकन बना दूँ। तो मैंने यहाँ पर 3-3 इंच के स्क्वायर पीस लिए हैं और इसे इस तरह रख कर हमें जो है दोनों पीसेस को मैंने उल्टा रखा है और फिर हमें इस तरह से इसे मोड़ना है और यहाँ से हमें बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा इसे गोलाई में शेप दे देना है। बहुत आसान वे में आप इस तरह से घर पे ही लटकन तैयार कर लेंगे तो आपको मार्केट से भी लटकन लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से दोनों पीसेस को
काट लेने के बाद मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है और अब मैं इसे इस तरह से सीधा कर रही हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जहाँ पर हमने डोरी लगाई थी, जहाँ गांठ है हमारी, वहाँ पर हमें इसे इस तरह से उल्टा रख कर बस सिलाई कर देनी है और हमारा जो है लटकन तैयार हो गया। और इस लटकन को आप इस तरह से यहाँ से सीधा कर दीजिए और देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा लटकन, है ना, बहुत ही प्यारा। इस बैग को आप कब तैयार कर रहे हैं? मेरे साथ अपना आइडिया ज़रूर से शेयर कीजिएगा।